जैसा कि आप जानते हैं, पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, जिसमें एक मारुति इको कार 80 से 100 केजी आरडीएक्स से लैस होकर टक्कर मारती है एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो जाते हैं। यह अटैक जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। सेम उसी तरह लगभग एक साल बाद 27 मई 2020 को एक व्हाइट उंडी सेंट्रो 50 केजी आरडीएक्स से लैस होकर पुलवामा में घुसती है एक और फियादीन अटैक करने के लिए। इस बार उनका टारगेट था सीआरपीएफ के 400 जवानों का काफिला, जो पुलवामा से होकर गुजरना था 28 मई सुबह 9 बजे। जब भी हम न्यूज सुनते हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था, या एजेंसीज कहाँ थी, आर्मी कहाँ थी, वगैरह वगैरह खूब इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन ये सब बोला जाता है अटैक होने के बाद, लेकिन वो सब कोई एक्नॉलेज नहीं करता है। जो टेररिस्ट अटैक हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी फेल कर देती है। पता नहीं कितने ही अटैक्स हमारी आर्मी और एजेंसीज रोकती हैं, लेकिन उन एफर्ट्स की कोई खास चर्चा नहीं होती है, जो बिल्कुल ही गलत बात है। हमें हमारे डिफेंस एजेंसीज पर गर्व करना चाहिए और उनकी सभी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। ये हर किसी को याद है कि कैसे पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, लेकिन ये किसी को याद नहीं कि 2020 में पुलवामा 2.0 को कैसे होने से बचाया गया। अब हम चलते हैं मई 2020 में। क्या होता है मिड में 2020 में? एक इंटेलिजेंस मिलता है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स व्हीकल बोम्ड आईडी अटैक का प्लान बना रहे हैं, सेम उसी तरह जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में फियादीन स्टाइल में अटैक किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि इंटेलिजेंस कैसे मिलती है? क्या इंटेलिजेंस मिलना बहुत ही आसान है? इसका आंसर है जी नहीं, इंटेलिजेंस मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक तरीका होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ये सबसे रिस्की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें ग्राउंड पे डिप्लॉयड इंफॉर्मर्स या लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंफॉर्मर मिलिटेंट्स के नेटवर्क में इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे दोस्त के दोस्त या किसी दूर के रिलेटिव बनकर। ये बहुत ही रिस्की काम होता है। कुछ इंफॉर्मेशन पैसे देकर निकलवाई जाती है, और कुछ सच्चे देशभक्त होते हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इंफॉर्मेशन लाते हैं, और उनके इन एफर्ट्स को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। ये लोग गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और देश के लिए अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है सिग्नल इंटेलिजेंस। इसमें टेक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो मिलिटेंट्स के फोन कॉल्स, मैसेजिंग एप्स, रेडियो कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करते हैं। एजेंसी जैसे एनटीआरओ, रो, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनक्रिप्टेड चैट्स को क्रैक करने की कोशिश करती हैं। और तीसरा तरीका होता है टेक्निकल सर्विलेंस। इसमें सीसीटीवी नेटवर्क्स, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी का यूज करके अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है। तो चौथा तरीका होता है इंटरोगेशन ऑफ अरेस्टेड मिलिटेंट्स। अगर पहले कोई मिलिटेंट या ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया हो, उसकी क्वेश्चनिंग से आगे के प्लान्स का पता चल सकता है। और पांचवा तरीका होता है इंटरनेशनल एंड क्रॉस एजेंसीज कोऑर्डिनेशन। इसमें रो, आईबी, एनआईए के साथ स्टेट पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्फो शेयर करते हैं। समटाइम्स पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के मूवमेंट्स पे भी ट्रैकिंग की जाती है। हमारी एजेंसीज 24/7 काम करती हैं हमारी सुरक्षा के लिए। आप इनकी रिस्पेक्ट में अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख सकते हैं। अब हम वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या होता है 26 मई 2020 को एक इंटेलिजेंस मिलती है कि एक व्हाइट हुंडी सेंट्रो, जिसमें 45 से 50 केजी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी से एक मेजर अटैक करने का प्लान है। 28 मई 2020 को 400 सीआरपीएफ जवानों का एक काफिला 20 व्हीकल से बख्शी स्टेडियम कैंप श्रीनगर से जम्मू जाने वाला था। श्रीनगर से जम्मू जाने के रूट में ही पुलवामा आता है, और पुलवामा के राजपोरा में टेररिस्ट 50 केजी आईईडी के साथ घात लगाकर बैठा था। ये अज्यूम किया गया कि काफिला ही टेररिस्ट का टारगेट था, लेकिन टाइम बचा था सिर्फ एक दिन, 27 मई 2020। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का यूएन डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है, और हिजबुल मुजाहिदीन इंडिया के जम्मू कश्मीर में एक्टिव टेरर ग्रुप है। ये आईडी जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्बू वालिद ने बनाया, जो पाकिस्तान के बाहवलपुर में रहता था और काफी टाइम से अवंतीपुरा में एक्टिव था, जो कार बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। अब्बू वालिद ने ये कार बॉम्ब बनाकर हिजबुल मुजाहिदीन को दे दिया। इस कार को आदिल नाम का टेररिस्ट चला रहा था, जो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। 27 मई 2020 को रात के 9 बज चुके थे, और अगले दिन सुबह 9 बजे सीआरपीएफ का
काफिला पुलवामा के थ्रू जाना था। जैसे कि इंटेल थी कि एक व्हाइट सेंट्रो कार है फेक नंबर प्लेट के साथ, जिसको सीसीटीवी कैमराज ड्रोन से सर्च किया गया। पुलवामा के डिफरेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदियां लगाई गई। फाइनली उनको एक व्हाइट सेंट्रो लोकेट हुई जिसका नंबर था JK08B1426। ये नंबर प्लेट फेक थी। एक्चुअल में ये नंबर बीएसएफ के ही एक एएसआई साहिल कुमार की बाइक का नंबर था। फिर कार को ट्रैक किया गया क्योंकि फोर्सेस चाहती थी कि वो खाली इलाके में आ जाए और उसको पकड़ ले। इसके बाद क्या होता है, रात के 11 बजे पुलवामा के राजपोरा के एक चेक पॉइंट पर उस कार को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो रुका नहीं। इसलिए वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, लेकिन टेररिस्ट ने कार तेजी से यू टर्न लेकर भगाई। लेकिन पीछे भी थोड़ी दूर एक और चेक पॉइंट था, तो वो कार वहीं पर छोड़कर फायर करता हुआ अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। कार की जांच की, जिसमें नीले ड्रम में 45 से 50 केजी एक्सप्लोसिव मिला। फिर एरिया को कॉर्डन किया गया और नियर बाय लोकल्स को इवैक्यूएट किया गया। फिर देर रात बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड साइट पर पहुंचता है और कार के ब्लू ड्रम में 45 से 50 किलोग्राम आईईडी पाया जाता है, जो मिक्स्ड होता है अमोनियम नाइट्रेट आरडीएक्स एंड पार्ट नाइट्रोग्लिसरीन से। फिर 28 मई 2020 की अर्ली मॉर्निंग में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया जाता है। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन वीडियो है। नियर बाय हाउसेस के विंडोज थोड़े डैमेज हो गए थे, पर जीरो कैजुअलिटीज होती हैं क्योंकि नियर बाय घरों से लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था। फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये कार हिदायतुल्लाह मलिक के नाम से रजिस्टर्ड है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट है जो 2019 से एक्टिव है शोपियान रीजन में। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लॉट के मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई होते हैं जमील पाशा, जैसे मोहम्मद का आईडी एक्सपर्ट, और दूसरा अबू वलीद, ये भी जैसे मोहम्मद का टेररिस्ट था और ये भी आईडी बनाने में एक्सपर्ट था। दोनों ही पाकिस्तानी नेशनल थे। अबू वलीद को फिर 3 जून 2020 को एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है और जमील पाशा को बाद में 11 अप्रैल 2022 में एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। एक दूसरा इंसिडेंट और बताता हूँ, जिसमें टेररिस्ट ने 26/11 मुंबई जैसा अटैक प्लान किया था गुजरात में। पाकिस्तान बोट को इंटरसेप्ट किया गया था। दिसंबर 2014 में आईबी को एक खुफिया इनपुट मिला कि पाकिस्तान से एक सस्पिशियस बोट अरेबियन सी के रास्ते भारत की तरफ आ रही है। इनपुट मिलते ही आईबी ने कोस्ट गार्ड और नेवी को अलर्ट कर दिया, जिससे अरेबियन सी में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन हुआ। यानी ये कोई रैंडम पेट्रोल कैच नहीं थी, बल्कि प्री एम्प्टिव इंटेल बेस्ड इंटरसेप्शन था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सस्पिशियस बोट आइडेंटिफाई हुई, तो इंडियन नेवी ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने स्पीड बढ़ा ली, तो इंडियन नेवी ने वार्निंग शॉट्स फायर किए और रुकने को कहा, लेकिन उस बोट ने मैक्सिमम स्पीड से भागना स्टार्ट किया, तो इंडियन नेवी ने चारों तरफ से उसको घेर लिया। इस तरह उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर उन टेररिस्ट ने बॉम्ब से खुद की ही बोट को उड़ा दिया। बोट पर 4 लोग थे और चारों उस ब्लास्ट में मारे गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये बोट लश्कर ए तैयबा लिंक्ड प्लान का हिस्सा थी, जिसका ऑब्जेक्टिव गुजरात या मुंबई में पॉसिबल टेरर स्ट्राइक्स था। ये अटैक 26/11 जैसे सी रूट इन्फिल्ट्रेशन का एक और एग्जांपल होता, लेकिन आईबी, कोस्ट गार्ड और नेवी की कोऑर्डिनेशन ने इसे किनारे तक पहुंचने से पहले ही फेल कर दिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जब हमारी फोर्सेस एंड एजेंसीज ने सक्सेसफुली टेररिस्ट अटैक को फेल किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।